आपके ठीक स्किन के ऊपर। फिर से कहता हूं, आज का जो मैसेज है वो आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या है। तो सबसे पहला, एक तरफ है भूसा और दूसरी तरफ है गेहूं। तो लिखा है कहां भूसा और कहां गेहूं। मैं रिपीट करता हूं, कहां भूसा और कहां गेहूं। जी, और इसी को आपके बीच में आज मेरे 28 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं कहा। ये फर्स्ट टाइम आपके बीच में आज बात करने जा रहा हूं। तो फिर पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं? जी, मैं चाहता हूं कि जितना हो सके आप लोग जो हैं इसको शेयर करते चले जाएं, जितना हो सके। मैं फ्रेम के बाहर था ना। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, लेकिन उस तरफ बहुत ज्यादा चला गया फ्रेम। इस तरफ कर लो थोड़ा सा फ्रेम को। जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ठीक है, अभी ठीक है। ओके दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं फ्रेम में रहूं, आपको हर चीज़ें ठीक से दिखे, लाइट ठीक हो, क्या कहते हैं, वॉइस और क्लैरिटी ठीक हो। ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि आपको सुविधा मिले हर चीज़ से, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। जी, अभी परफेक्ट है। जी, वापस आते हैं आपके बीच में इस विषय को लेकर। फिर से दिखा देता हूं, ये चित्र देख लीजिए। जी, मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में मैं इसको फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं। तो फेसबुक, यूट्यूब वालों, आप सभी फेसबुक पे 530 लोग हैं, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता, जो भी हैं आप लोग मेरे साथ में बने रहें। ये अपलोड हो जाएगा दोनों भी जगहों पर, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं और खूब शेयर करिएगा। बहुत बहुत ज्यादा सीखने समझने लायक आज का ये मैसेज है। तो लिखा है कहां भूसा और कहां गेहूं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। नाउ इसका वचन पास्टर डैनियल कहां लिखा है? लीजिए, यहां लिखा है। तो द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 एंड वर्स 28, यिर्मयाह की पुस्तक 23 का 28 लिखा है कहां भूसा और कहां गेहूं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। जी, ऐसा क्यों? परमेश्वर कहां भूसा और कहां गेहूं यिर्मयाह के द्वारा ऐसा क्यों कह रहा है, और इसका कनेक्शन क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्यों कहा ऐसा? जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों कहा ऐसा भूसा और गेहूं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। तो इस वक्त में मैं टोटल स्क्रिप्चर मतलब पूरा 28 का वचन का स्क्रिप्चर वचन आपके बीच में रख रहा हूं, 23 का 28। लीजिए, सुनते हैं। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है, संदर्भ बहुत जरूरी होता है। हम किससे, वचन किससे, परमेश्वर किससे बात कर रहा है, यह बहुत जरूरी है समझना। तो लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से बताए या सुनाए। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। अब आ गया, कहां भूसा और कहां गेहूं। तो इसका मतलब है किसको कहा भूसा और किसको कहा गेहूं। तो लिखा है, जो भविष्यवक्ता है और जो उनकी मिनिस्ट्री है, उनका दर्शन, उनकी बातें, उनका सब कुछ को कहा भूसा है और अपने वचन को कहा गेहूं है। माय गुडनेस, इसी को इंग्लिश में रखने जा रहा हूं। जरमाया चैप्टर 23 एंड वर्स 28, द प्रॉफिट दैट हैथ अ ड्रीम लेट हिम टेल अ ड्रीम, मतलब उसको कहने दो, लेट हिम। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं आया। तो पढ़ते वक्त में ऐसा लगता है कि जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है या स्वप्न का दान मिला वो करे, एक्सेप्टेबल है। दूसरा वचन मिला, करे, एक्सेप्टेबल है। हिंदी को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश अच्छे से ट्रांसलेशन कर रहा है, लिखता है द प्रॉफिट दैट हैथ अ ड्रीम लेट हिम टेल अ ड्रीम, उसको करने दो। इसका टोन,
इसकी जो क्या कहते हैं ना शैली, उसको पकड़ना होगा। तो परमेश्वर यहां गुस्से में है, परमेश्वर छिड़ा हुआ। एक एक वचन को रखूंगा, इसके टोटल 23 बात को, चैप्टर को आपके बीच में रखूंगा। फिर कहते हैं एंड ही दैट हैथ अ वर्ड, परमेश्वर का वचन जिसको कहता है एंड ही दैट हैथ अ वर्ड लेट हिम स्पीक माय वर्ड फेथफुली, उसको भी ऐसा ही काम करने दो। व्हाट इज द चैफ ऑफ द व्हीट, व्हाट इज द चैफ टू द व्हीट सेज द लॉर्ड। मतलब भूसे का गेहूं से क्या नाता, भूसे का गेहूं से क्या कनेक्शन, इस बात को परमेश्वर रख रहा है। और इसलिए लिखा है कि कहां गेहूं और कहां भूसा। मैं इसके ऊपर जल्दी से आज आपके बीच में आने पर हूं। यूट्यूब पे कितने हैं? ओके वंडरफुल जीसस। काफी लोगों को नहीं पता यूट्यूब में कि आज मैं लाइव आ रहा हूं, बट मैं समझता हूं कि धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा। नाउ जितने यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं। ऐसे ही एवरी संडे, याद रखना, प्रति रविवार रात 8 बजे से इंडियन टाइम के हिसाब से, रात 8 से 9 बजे तक, या कभी 9 से 9:30 हो सकता है, आपके बीच में हिंदी चर्च, ऑनलाइन चर्च लाते रहेंगे, मसीह मंथन का जो ग्रुप है उसके बिहाफ से। चलिए वापस आते, कहां भूसा और कहां गेहूं, क्यों, किसको कहा भूसा और किसको कहा गेहूं, मैं वो आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। तो ये हुआ आपका ये वचन 23 का 28 में। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच में यीशु ने इसी गेहूं और इसी भूसे का जिक्र करा था, कहां आपको बताने जा रहा हूं, जिसको परमेश्वर का दास जो यीशु के पहले आया था, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने इसका जिक्र करा था। कैसे, आइए देखते हैं। लिखा है ना, आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, इसको कहते हैं सूप, सूपड़ा, सूप फैन इंग्लिश में। और साथ ही साथ इसमें 2 चीजें हैं, एक है भूसा और दूसरा है गेहूं। तो इसको जॉन द बैप्टिस्ट ने कैसे कहा, आइए देखते हैं। लिखा है मत्ती 3:12 में, उसका सूप, फैन, सुपड़ा, या फिर अभी आपने जो देखा, उसका सूप उसके हाथ में, उसके मतलब किसके, यीशु के हाथ में, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलिहान किसको कहते हैं? जहां पे आप अनाज इकट्ठा करते हैं, जहां पे आप गेहूं भूसा ये सारा जो इकट्ठा करते हैं फिर सफाई करते हैं। तो आत्मिक तौर पे खलिहान, जिसको मैंने स्पॉट किया है ब्लैक से, वो है कलीसिया, वो है असेंबली, वो है चर्च, जिसको परमेश्वर कहता है कि वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को तो वह अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का दास जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वह ये कह रहा है कि यीशु आएगा, यीशु एक दिन आएगा ना। एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं जो अभी आ रही है, और वह यहां है कि कई लोग कहते हैं कि यीशु जब आएगा, जॉन ने कहा है, और बाकी ये जो 20% वाले ना ये कहते रहते हैं कि यीशु आएगा पानी से बपतिस्मा देगा, यहां तक तो ठीक है। फिर कहते हैं आग से बपतिस्मा देगा। तो ये वो नहीं समझते कि आग का मतलब है कौन सा आग, ये उसका क्रोध का आग है, ये उसके नरक का आग है, ये उसके जजमेंट का आग है, ये उसके न्याय का आग है, ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन हम घुस जाते हैं पवित्र आत्मा के आग में। पवित्र आत्मा का आग पेंटिकोस्ट के दिन सिर्फ एक ही बार उतरा था, जिसको कहते हैं नॉन रिपीटेबल एक्ट। उसके बाद कभी ये नहीं हुआ, ये वो फर्स्ट एंड लास्ट था। उसके बाद जितनों पे भी पवित्र आत्मा उतरा वो बिना आग के उतरा। ये विषय अलग है, फिर कभी बात करेंगे। तो यहां पे यीशु के बारे में यूहन्ना कहता है कि वो आएगा, उसका सूप उसके हाथ में होगा, वो अपना चर्च खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को अलग और भूसे को अलग करेगा। गेहूं को आशीष मिलेगी, उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको यीशु मिलेगा, लेकिन भूसे वाले जैसे लोगों को लिखा है आग में डालेगा और अनंत काल के लिए जलती रहेगी, जिसका मतलब है कभी नहीं बुझेगा। ये हो गया ना। इसी को अगर कोई पूछे क्या यीशु ऐसा कर सकता है, जवाब है जी हां। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? मत्ती का 7:22-23 जी लिखा है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी।
अब क्या कहा उसने, कहां है भूसा और कहां है गेहूं? तो यीशु खुद कहता है, देखिए यीशु की टीचिंग ऐसी थी। आजकल की टीचिंग प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग वाली है, लेकिन जो यीशु के सच्चे फॉलोवर हैं वो यीशु की भाषा में बात करते हैं, और मैं भी उसी भाषा में बात कर रहा हूं। अब कुछ लोगों को आदत हो गई है ना, मीठा खा खा कर, रसगुल्ला जलेबी खा खा कर। आपका दिक्कत है साहब, आपको डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी दुकान में आए हो, आप मेरी चर्च को सुन रहे हो या मेरे प्रचार को सुन रहे हो जो प्रभु की भाषा है, तो आपको कभी जलेबी तो कभी करेला। आप समझदार हैं, ठीक है ना? तो लिखा है, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अब दूसरा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। तीसरा, तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए। अब यीशु क्या कहता है, देखिए 23 में, तब उनसे, लिखा है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ये जो शब्द है ना, खुलकर, इसका मतलब है चीज एक एक खुलकर साफ होगी कि कौन सी आत्मा में तुमने भविष्यवाणी करी, मैं उसको खोलूंगा। कौन सी दुष्ट आत्मा को निकाला, किसकी सहायता से, मैं उसको खोलकर बताऊंगा। कौन से अचंभे के काम किए, किसकी पावर से किया, मैं उसको खोलकर बताऊंगा। तब लिखा, मैं खुलकर बोलूंगा। इसका मतलब है हर चीज बेपर्दा। यीशु की सेविकाएं उसके नाम से लेकर जो आज कर रहे हैं ना, उनकी हर चीज बेपर्दा। ऐसा लिखा है, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और फिर कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दूसरे ट्रांसलेशन कहता है, लूका में कहता है कि अनंत काल के लिए वार होना होगा, आंसू होगा, तड़प होगी। यह किसकी बात हो रही है जी? ये किसकी बात हो रही है? यहां पे दो ऐसे सेवक, यहां पे दो ऐसे क्रिश्चियंस, यहां पे दो ऐसे विश्वासी की बात हो रही है, जो एक है भूसा और दूसरा है गेहूं। एक है भूसा और दूसरा है गेहूं। तो मैं समझता हूं कि उसी के अनुसार मुझको और आपको यह समझना होगा कि यीशु मसीह बख्शेगा नहीं, यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करेगा तब भी और अब भी कि भूसा यीशु को नहीं चलता। यीशु को सिर्फ गेहूं चाहिए, और उसी का जिक्र यहां पर हो रहा है ना। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि भूसा और गेहूं का, इसका कनेक्शन मिनिस्ट्री और मिनिस्टर से है। यह भी बताता चलूं कि इसका कनेक्शन मिनिस्ट्री और मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब सेवकों से है। कैसे पास्टर डैनियल? आपके बीच में रख रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 12 लिखा है, यदि कोई उस नेव पर, यानी कि यीशु की सेविकाई पर, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, फिर दूसरी कैटेगरी काठ घास फूस, ये देख लीजिए। तो इसका कनेक्शन किससे? मिनिस्ट्री से। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल, गेहूं और भूसा का कनेक्शन आप हमसे क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ी कर रहा हूं, प्रभु खुद कर रहा है। तो यीशु खुद कर रहा है, और इसका सफाया यहां पे दे चुका हूं कि उसका सूप उसके हाथ में होगा, तो वो गेहूं को अलग करेगा, भूसी को अलग करेगा, जिसको आपको मैं बता चुका हूं कि उसका कनेक्शन मिनिस्ट्री से है और मिनिस्टर से। ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है जरमाया, जिसके बारे में कहते हैं द वीपिंग प्रॉफिट, आंसुओं से भरा एक ऐसा नबी, इसकी पहचान इसी से होती थी, जिसको कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट, आंसुओं का भरा हुआ, आंसू बहाने वाला नबी। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इसी 23वें अध्याय में, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 का 1 से आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में मुझे रखनी है। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आखिर तक बने रहें। 600 लोग फेसबुक पे जुड़ गए, यूट्यूब, ओके, तो 150 जो हैं वो यूट्यूब पे आ गए हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है, आखिर तक बने रहें। आज का मैसेज कैसा लग रहा है आप लोग साथ ही साथ जो है टाइप करते रहे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों भी जी। वचन 1, यहां है परमेश्वर जो अपना दुख, अपना गुस्सा एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जिसका नाम है यर्मिया, जरमाया, यर्मिया, उस व्यक्ति को दिखा रहा है। लिखा है, उन चरवाहों पर हाय, ऐसा लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते। कलीसिया ब्रैकेट में डाला है, और साथ ही साथ ये चरवा कौन है? मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 का कनेक्शन आज के दिनों से, मैं वो भी बताऊंगा आपको ना। और उनका नाश करते हैं, मेरे भेड़ बकरी को तितर बितर करते, उनका नाश करते हैं यहोवा, यह कहता है।
यहोवा ये कहता है ना, इसलिए वचन 2, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है। किससे? याजक से। किससे? शास्त्री फरीसी से उस वक्त में। लेकिन आज किससे कहता है? पास्टरों से, बिशपों से, रेवरेंड से, अपोस्तल से, प्रेरितों से, मुझ जैसे, आप जैसे, वो सभी से जो परमेश्वर के मिनिस्टर्स हैं, उससे कहता है। वो कहता है मेरी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है। क्या कहता है? तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, उनका देख रेख नहीं किया, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। वही फिर आगे कहता है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड तुमको दूंगा। क्यों? वचन 3, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, लिखा है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर, लिखा है खुद लौटाऊंगा। और यही तो किया क्रूस के ऊपर यीशु ने। एक वक्त था वो अब्राहम को बेचता था, एक वक्त था इसहाक को बेचता था, एक वक्त था याकूब को बेचता था, मूसा को बेचता था, यहोशू को भेजता था, सैमुएल को भेजा था, राजा दाऊद को भेजा था, एलिया को, एलीशा को और नबियों को भेजा था। लेकिन अब कहता है मैं खुद आऊंगा। क्या बात है दोस्तों! परमेश्वर कहता है मैं खुद आऊंगा। क्यों? क्योंकि वचन इब्रानियों की किताब उसका 13 का 20 कहता है सबसे बड़ा पास्टर, सबसे बड़ा रखवाला यीशु है, सबसे बड़ा चरवा यीशु है। तो यीशु कहता है मैं स्वयं ही उन्हें लौटा कर, क्या लिखा देखो, उन्हीं के भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी, वो फिर तृप्त होंगी। किससे? भूसे से नहीं, गेहूं से। किससे? वचन से, झूठी बातों से नहीं, फूले फलेंगे। वचन 4, उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। ये कौन है? ऐसे चरवा, ये कौन है दोस्तों? ये वो चरवा हैं जो यीशु की तरह, मैंने अभी कहा था ना, हम किसकी भाषा में बात करते हैं? यीशु की। डैनियल राज किसकी भाषा में बात करता है? यीशु की। कौन सी स्टाइल पकड़ा है? यीशु की। कौन सा टोन पकड़ा है? यीशु का। कौन सा तरीका पकड़ा है? यीशु का। मसीह मंथन वाले भी ऐसे ही हैं और उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। अभी आप जो मुझे देख रहे हैं ना 600 के ऊपर फेसबुक और यूट्यूब में, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हर युग में अपने चरवाहे नियुक्त करता है। अगर जितनी जल्दी समझ गए ना तो बच गए, नहीं तो ऐसे चरवाहों का खाना खाओगे आप जो है अनंत काल के लिए यीशु से दूर हो जाओगे। वचन 4 को फिर पढ़ना चाहूंगा, उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। अब आगे लिखा देखो, लिखा है और तब वे ना तो फिरेंगे, ना तो वो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, ना उनमें से कोई खोई जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। अब जिस दिन अच्छा चरवा उनको दे दूंगा, एक अच्छा चरवा, 10% की बात कर रहा हूं, अच्छा चरवा, ऐसे 10% की बात कर रहा हूं जो खरी बातें करते हैं, ऐसे 10% की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाते हैं, ना कि अपनी बातें। ऐसे लोगों के द्वारा मैं अपनी भेड़ बकरी को चराऊंगा। और मैं वापस कह दूं कि यिर्मयाह की 23 अध्याय ये सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है दोस्तों, ये सब के लिए है, आज के लिए, तब के लिए थी और आगे जब तक यीशु नहीं आता ये तब के लिए ना। वचन 5 क्या कहता है देखो, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं। कौन सा दिन? आज की बात कर रहा है। देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में, किसकी बात हो रही है? यीशु की। लिखा है जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगवाऊंगा। ब्रैकेट में यीशु की बात हो रही है, ये मैंने डाला है ब्रैकेट में, यीशु की बात हो रही है। तो लिखा है एक ऐसा धर्मी अंकुर, किसकी बात हो रही है? बीज की। ये बीज कहां से आया? उत्पत्ति 3:15 जो यीशु के बारे में परमेश्वर ने कहा था तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, इसका वंश ये बीज है जो उगेगा, अंकुर की नाई उगेगा। और लिखा है आप देखो, वह राजा बनकर, वाह, वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। फिर कहता है मैं अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। वचन 6, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम, सुनना चाहोगे? लिखता है यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा।
वाह, सी दैट। इसका मतलब है परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? यीशु की। कब की बात कर रहा है? तब की जब यीशु आया था। कब की बात कर रहा है? अब की, जब हम हैं। और यीशु कहता है कि, परमेश्वर कहता है कि उसका नाम धार्मिकता रखूंगा। तो यीशु क्या बनकर आया? धार्मिकता। यीशु क्या बनकर आया? पवित्रता। यीशु क्या बनकर आया? परमेश्वर का राइचसनेस। वही तो कह रहा है ना। अब यहां से उसी किताब में, उसी 23वें आयत में, जो नबी है जिसका नाम है यिर्मयाह, उसका दुख, उसकी आंसू क्यों है? आइए देखते। लिखा है भविष्यवक्ताओं के विषय में यिर्मयाह का संदेश। उस वक्त के भविष्यवक्ताओं के लिए, उस वक्त के पास्टरों के लिए, उस वक्त के रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट के लिए। तब उसने कहा था, आज यही वचन आज के बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल और सेवकों से बात कर रहा है। क्या कहता? देखिए वचन 9 लिखता है, भविष्यवक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थर थर आती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो जाता है। मतलब मुझे चलने की ताकत नहीं रही इनके बारे में सुनकर। मेरे होश उड़ गए इन सेवकों के बारे में सुनकर, इन पास्टरों के बारे में सुनकर, इन सेवकों के बारे में सुनकर मैं बेहोश सा हो गया। मेरी हालत खराब हो गई। और लिखा है मैं टूट गया, फूट गया। कैन यू बिलीव दैट? मेरी हड्डियां थर थर आ गई। ऐसा क्या कहा? आइए सुनते हैं। ऐसा क्या कहा? लिखा है वचन 10, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि वह विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई हैं। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर। ये भाग रहे हैं किसकी ओर? बुराई की ओर। वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ। इसका मतलब क्या है? ऐसी बातें परमेश्वर ने बताई। वचन 11, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं और अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की ये वाणी है। आपको याद होगा ना, यीशु मसीह का पहला चमत्कार पानी से दाखरस। दूसरा चमत्कार जो कि काउंट नहीं किया गया, उसको क्या कहा पता है? यीशु सीधे गए यरूशलेम में और मंदिर में गए, हैंटर बनाया, कोड़ा बनाया और वहां जितने गलत काम करे थे सबको भगा दिया। और क्या कहा? ये मेरा घर है प्रार्थना का, तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया। यही तो बात कर रहा है यीशु। और यही चीज आज भी है। बस फर्क इतना है कि तब परमेश्वर कहता था, उसका नबी कहता था जिसका नाम है यिर्मयाह। यीशु के टाइम पे यीशु कहता था, पतरस कहता था, पौलुस कहता था। आज डैनियल राज कह रहा है। और जिसको तुम सुनते हो और कहते हो कि डैनियल राज के पास में दूसरा टॉपिक नहीं है, इसी पे बात क्यों करते? अब मैं क्या करूं? जब परमेश्वर ऐसी बातें खुद कर रहा है तो हम क्या करें? इसलिए तो लिखा है ना कि भूसा खिला रहे हैं वो अच्छा लगता है, आशीष खिला रहे हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन गेहूं है जो आज आपको खिलाया जा रहा है ना। इसको देखिए वचन 12, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा फिसलन भरा होगा जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। अब आ रही है आग। देखो देखो देखो, लिखा है शिमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते हैं। आज कितने लोग हैं जो भटक रहे हैं इन सेवकों के चलते। यीशु से दूर, परमेश्वर के मिशन से दूर, पवित्र आत्मा के कार्य से दूर, आत्माओं को जीतना, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, सुसमाचार सुनाना, उससे दूर। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा गुस्सा उनके ऊपर भड़का है, क्योंकि मेरी प्रजा को भटका दिया है। वो पंजाब हो, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आपका साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह भटका दिया। वचन 14, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं, यरूशलेम के नबियों में, यरूशलेम के प्रॉफिटों में ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए इसको ब्रैकेट किया, जरा रख रहा हूं। यूट्यूब पे कितने लोग या ऐसा लिखा है जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है आप जब प्रचार कर रहे थे ना, परमेश्वर के दास यिर्मयाह कह रहा है, आप जब प्रचार कर रहे थे ना यरूशलेम के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर डैनियल जब आप बात करते हैं जिंदगी बदल रही है, हमारी हालत खराब हो रही है, ये किसकी आवाज है? ये वही परमेश्वर की आवाज है। तब बात करी थी यिर्मयाह से, अब बात कर रहा है मुझसे। तब वहां के लोगों ने सुना, बच गए। अगर आप सुनते हो तो बच जाओगे।
ये किसकी बातें हैं? ये परमेश्वर की बातें। लिखा है, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? अर्थात व्यभिचार, पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों, अमोरियों के समान हो गए। ऐसा घिनौना काम। लिखा है, पाखंड है, कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं। अरे ब्रदर, क्या प्रचार किया पाखंडियों को? अरे ब्रदर, क्या अच्छा गीत गाया व्यभिचारियों को? अरे ब्रदर, कितना अच्छी सेवा है आपकी अमेरिका अफ्रीका में। ऐसों को ये हियाव बांधते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनके नीचे आमीन लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है, जबकि ये झूठ है। जबकि ये झूठ है। लिखा है, अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। कहां से करेंगे? क्योंकि बहुत बड़े डिसीव, पाखंड में बहुत बड़े ट्रैप में है। मैं बताऊंगा क्या है वो। फिर कहता है वचन 15, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलवाऊंगा, जहर पिलवाऊंगा। फिर वचन आगे कहता है, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। भक्तिहीनता, इसका मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट। मुंबई में परमेश्वर की भक्ति नहीं है ऐसों के वजह से, महाराष्ट्र में भक्ति नहीं है ऐसों के वजह से, पंजाब में भक्ति नहीं है ऐसों के वजह से, गुजरात में भक्ति नहीं है ऐसों के वजह से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, बंगाल, कलकत्ता, अफ्रीका, अमेरिका, जापान नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तिहीनता फैल गई है, जिसको कहते हैं अनगॉडलीनेस। ऐसी चीजें फैल गई। और जिसको परमेश्वर कहता है, ऐसे सुनकर परमेश्वर का दास कहता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज क्यों नहीं हो रहा है ये चीजें? क्योंकि वो यहां पे जो बातें हैं ना, वो नहीं है। मैं रखूंगा उसको भी। वचन 16 क्या कहता है? देखिए, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। वचन 16 कहता है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं। लिखा है, कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते। कान मत लगाओ। मैं आपको क्या कहा था 31st नाइट को? क्या कहा था 2021 को? किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, कैसों को सुनना है और कैसों को नहीं सुनना है। यही तो परमेश्वर भी कह रहा है कि ऐसों के प्रति कान मत लगाओ, मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो। ऐसा क्यों? याद रखो, जो भी कहता है ना, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला, ऐसों को तो जितना हो सके दूर रखो। जो कोई कहता है ना, द लॉर्ड स्पोक टू मी, मुझे मीटिंग में परमेश्वर ने कहा, मैं अपने कमरे में था, मुझे दर्शन मिला, ऐसी कोई दर्शन, ऐसी कोई बातें परमेश्वर अगर करता है तो उसके पीछे पर्पस है कि होना चाहिए कि शहर बचे, गांव बचे, आत्मा बचे। विश्वासी के लिए तुम कहते हो लॉर्ड स्पोक टू मी, तो फिर वो विश्वासी का परमेश्वर कहां गया? परमेश्वर ने उससे क्यों नहीं बात करी? तुमसे क्यों बात करी? वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया साहब, कि परमेश्वर नबियों को भेजता था और जो इजरायली है उनसे बात करता था। अब तो परमेश्वर खुद ही उतर आया ना उनके अंदर, तो फिर परमेश्वर को वापस नबी क्यों चाहिए? और वो भी ऐसों के लिए जिसका उद्धार हो चुका है, जिसको पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो परमेश्वर बात करे, तुम क्यों बात करते हो? अगर तुमको बात करना है तो अविश्वासी के लिए बात करो। कोई किसान सुसाइड कर रहा है, वो तो तुम कभी नहीं बोलते। कोई टाटा बिरला टाइप का जो है सुसाइड करने जा रहा है अपनी गाड़ी से, तुम वो तो नहीं बोलते। तुम ऐसी बातें बोलते हो कि तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है, तुम्हारे गाड़ी का नंबर प्लेट ये है, तुम्हारे घर पे पर्दा नीला पीला हरा, ऐसा लिखा है। कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये जो ब्रैकेट किया ना, मन, मैं इसके ऊपर आऊंगा, वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? क्या कभी भूसा गेहूं का ऐसा खुलासा कभी सुना था? अगर सुना है ना, आपको सलूट है। जिसने सुनाया है ना, उसको भी सलूट है, क्योंकि ऐसे प्रचार आजकल नहीं हो रहे साहब, ऐसे नहीं हो रहे। और आप जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, 650 लोग फेसबुक पे, आपका मैं स्वागत करता हूं कि आप ये बातें सुन पा रहे हैं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। और देखो क्या लिखा है वचन 17 में, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं, जो खुद मुझे छोड़कर गए हैं, विश्वासी जो खुद मुझे अलग कर दिए, मेरे उपस्थिति में नहीं बैठते, प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन नहीं पढ़ते, ऐसे सदस्यों की बात कर रहे हैं कि जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा।
ऐसों को तुम कहते हो कि तुम्हारा कल्याण होगा। वो विश्वासी अनीता, सुनीता, कविता, अनिल, सुनील, मुकेश, राकेश, मोहम्मद, रफीक जो भी है, उनको जो प्रभु से वो खुद दूर है, और तुम कहते हो कि प्रभु कहता है कि तेरा कल्याण होगा। ये आवाज प्रभु की ओर से नहीं है ना दोस्त, ये तुम कहां से लेकर आ गए? यही तो बता रहा यिर्मयाह। फिर क्या कहता है? और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं, जितनी कलीसिया मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जितने कलीसिया अपने हट ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, कौन? भविष्यवक्ता, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। जबकि परमेश्वर कहता है विपत्ति डालूंगा अगर तुमने मुझे त्याग दिया। किसको कहा? इजरायलियों को। और जो कि 70 साल की गुलामी बेबीलोनियन के द्वारा, और वो नबूकदनेस्सर राजा और वो दानियल नबी, याद नहीं है आपको? 70 साल की गुलामी। और फिर तुम कहते हो कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है 70 साल की विपत्ति डाल रहा हूं। और ये प्रॉफिट कहते थे कोई विपत्ति नहीं आएगी। आज भी ऐसे ही प्रॉफिट भरे पड़े हैं, कहते कोई नरक नहीं जाएगा, कोई न्याय नहीं होगा, किसी प्रकार का परमेश्वर सजा नहीं देगा। जो चाहे मन करो, जो चाहे जीवन जियो, रात को थिएटर जाओ, उल्टी सीधी फिल्में देखो, झूठ बोलो, घूस पे पैसा खाओ, जिसको कहते हैं घूस पे पैसा, ब्याज पे पैसा। अब बताइए, परमेश्वर कहता है ऐसे प्रॉफिट हैं। वचन 18, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? क्वेश्चन मार्क। वचन 19, देखो यहोवा की झलझलाहट का प्रचंड भवंडर आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। ये क्या चीज है जिसको जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था, मेरे बाद जो आएगा वो तुमको पानी से बपतिस्मा देगा, और तुमको आत्मा से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। ये है आग, ये है न्याय। किसको कहा था? इजरायलियों को। किसको कहा था? यहूदियों को। हम नहीं समझ पाए उस बात को। मेरे बाद जो आएगा पवित्र आत्मा और आग, पवित्र आत्मा और आग। ये कौन सी आग है? ये वो आग नहीं है जिसको ये पकड़ कर बैठे, ये वो आग नहीं है। वाह! देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है। और मैं समझता हूं कि यिर्मयाह अगर आज होता ना, मुझसे ज्यादा कठोर शब्दों में, मुझसे ज्यादा है ना गुस्से में अभी वो बात कर रहा होता। बात अलग है जिसको नहीं समझ में है। वचन 20, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ पाओगे। क्यों अंत के दिनों में? ऐसा क्यों लिखा अंत के दिनों में? तो कौन सी बात कर रहा है परमेश्वर अंत के दिनों में? किससे बात कर रहा है? तभी यिर्मयाह से। अभी किससे बात कर रहा है? मुझ जैसे 10% डैनियल राज जैसे लोगों से। आपसे बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है ना। दोस्तों, मेरे को वक्त का भी ध्यान रखना है। इसको देखिए, वचन 21, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते, बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। वचन 22, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। कौन? प्रॉफिट्स। अगर मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोग मेरे वचन सुनते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, मन फिराते। लेकिन कहां से मन फिराएगी इजरायली? कहां से मन फिराएगा यरूशलेम? क्योंकि कुछ चरवा ऐसे हैं जो परमेश्वर की शिक्षा पर बने नहीं रहे। माय गुडनेस, आई विश कि पवित्र आत्मा आपको एक एक चीज समझाए। मैं भाग इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बोलना है आपको। वचन 23, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं? प्रभु कहता है मैं दूर का हूं, मैं तो निकट हूं। वचन 24, यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैं तो हर जगह पे हूं, कैसे छुप सकता हूं? ओमनी पोटेंशियल गॉड। वचन 25, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, ये कौन कह रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता। ये कहते हैं मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। फिर कहते हैं वचन 26 में, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? ये कौन से भविष्यवक्ता हैं? ये अपने मन के भविष्यवक्ता हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं। फिर वापस कहता मन मन मन, ये जो शब्द है ना मन, इसको पकड़ के रखेगा। मैं आ रहा हूं वहां पे, मैं आ रहा हूं वहां पे, मैं आ रहा हूं वहां पे। वाह! वचन 27, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूल गए, भूल कर बाल का नाम लेने लगे, वापस आते हैं। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता, वैसे ही जैसे तब वैसे अब, माय गुडनेस, गेट रेडी। फिर कहता हूं जैसे तब वैसे अब अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। ऐसी टीचिंग देते हैं कि मेरी सही शिक्षा भटक रही है। ऐसे मैंने क्या कहा था कल, पिछले संडे प्रचार किया था, आई थिंक मैंने क्या प्रचार किया था, कितने यीशु हैं? 2। एक है वचन का यीशु, दूसरा है प्रचारकों का यीशु। ऐसा यीशु पैदा कर देते हैं, तब भाल की पूजा करवा के अब किसी मन की बात बताकर, स्वप्न बताकर, अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। अब इसको देखिए वचन 28 में, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। कनेक्शन आ रहा है, कौन सा? भूसे और गेहूं का। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा है तो वह उसे बताए। परमेश्वर कहते उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुनाओ तो वह मेरा वचन सच्चाई से बताए। अब इसको देखो, यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। अब प्रश्न उठता है, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? कौन सा काम? ये भूसा का चक्कर कहां से आ गया? ये गलत स्वप्न कहां से आ गए? ये झूठे भविष्यवक्ता ये अंदर के थे, वचन कहता है ये अंदर के थे, हमारे में थे, निकले हमारे में ही से। ये कैसे भटक गए? इसने देखा ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है? झूठी भविष्यवाणी कौन करवा रहा है? ये झूठे नबी कौन पैदा करा रहा है? ये गलत स्वप्न कौन दिखा रहा है? ये कौन करा रहा है? ये कौन करवा रहा है और ये कौन कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। जानना चाहोगे? जी अक्सर हम कहते हैं शैतान। जी मैं मानता हूं शैतान का ही हाथ है, वो बात अलग है, लेकिन आज आपको एक अलग चीज दे रहा हूं और ये आपके अंदर है और उसको कहते हैं तुम्हारा मन। तुम्हारा मन जब तुम गलत शिक्षा में पढ़ते हो, ये तुम्हारा मन जैसा चाहता है तुमसे करवा देता है। मैं रख रहा हूं, इसलिए लिखा है आज 90% कलीसिया मन पे चल रही है। फिर कहता हूं मन पे, मन हार्ट मन पे चल रही है। जैसा जिसका मन करता है वैसा करता है। आज मेरा मन कर रहा है क्योंकि मैं विश्वासी हूं ना। वाह, कैसे बताऊं? मैं विश्वासी हूं ना, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो बिशप हूं, मैं तो अपोस्तल हूं। मेरा मन कर रहा है, मैं वर्शिप लीड कर रहा था, मेरा मन किया, मैं प्रचार कर रहा था, मेरा मन किया। और ये लूसीफर आपके मन को काबू में करता है और आपका मन से जैसा चाहे वैसा करवाता है। इसलिए बहुत सतर्क रहना है। पुलपिट के ऊपर वर्शिप करते वक्त, प्रीच करते वक्त, मिनिस्ट्री करते वक्त में कौन सा मन कैसा ले जा रहा है। अगर बातें मन और वचन के खिलाफ हैं, कभी नहीं करना। लिखा है आज 90% कलीसिया मन पे चल रही है। मन कौन है? मन कौन है? जानना चाहोगे मन कौन है? आइए बताते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 17:9 कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असत्य रोग लग गया। मैं वापस कहता हूं मन कौन है? लिखा है मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। ये किसको धोखा देता था? अभी तक आपने क्या सुना? लड़का ने लड़की को धोखा दिया, लड़की ने लड़के को धोखा दिया। ये किसका चक्कर है? मन का चक्कर है। मन किस पे भी आ जाता है। क्या है? सब ठीक है? उसको ठीक कर लो, गिटार गिर रहा है जी। वाह, 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। आई विश आप लोग समझ रहे हैं। यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके। आई विश कि यूट्यूब पे 200 लोग, फेसबुक पे 670 आप लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। फिर से याद दिला दूं कि ऐसे ही एवरी संडे, याद रखो एवरी संडे, ऐसे ही फेसबुक यूट्यूब दोनों पे लाइव चलेगा। इसलिए हर संडे यूट्यूब वालों आपको ऑनलाइन चर्च मिल रहा है, ठीक है ना? उसका ध्यान रखिएगा। वापस आते, मन कौन है? मन कौन है? लिखा है यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा हुआ है। आप जीसस क्राइस्ट, आपको गलत शिक्षा पे कौन ले जा रहा है? आपका खुद का मन। आपको कौन भटका रहा है? आपका खुद का मन। इसका मतलब क्या है? अभी कैसे बताऊं? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, आदिवासी, बौद्धिस्ट, ये सब के सब किसके हिसाब से चल रहे हैं? उनको जैसा ठीक लग रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? मैंने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। भजन संहिता 138:2 में नहीं लिखा है? साथ ही साथ यीशु ने क्या कहा? मैं वचन हूं, वचन आदि में था, वचन परमेश्वर है, उसके साथ था। फिर 14 क्या कहता है? जॉन 1:14 कहता है मैं वही वचन देहधारी हुआ, तुम्हारे बीच में आया। मैं रखूंगा एक एक चीज को आपके बीच में रख, वक्त के हिसाब से। वचन
अगर मैच नहीं करता मन से, अगर मन मैच नहीं करता वचन से, खत्म। तुम ऐसी हरकतें करोगे। लिखा है ना पीछे, मैं आपको बता रहा था ना, झूठे भविष्यवक्ता कहां से आ गए? मन का पैदा कर दे। उनका दर्शन कहां से मिल रहा है? मन से आ रहा है। उनकी बातें कहां से निकले? उनके मन से आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें धोखा है। अभी एक पावरफुल कनेक्शन दे रहा हूं इसी वचन में। जानते हो क्या लिखा है? उसका भेद कौन समझ सकता है? भेद, इसका मतलब क्या है? मन के साथ में लूसीफर का कनेक्शन है, और जिसके चलते कहता है कि उसका भेद कौन सकता है? एम्प्लीफाइड बाइबल कहता है द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड इट्स एक्सट्रीमली सिक। बहुत भयंकर रोग लगा है, एक्सट्रीमली सिक। हु कैन अंडरस्टैंड इट फुल्ली एंड नो इट्स सीक्रेट मोटिव्स? सीक्रेट, इसका रहस्य कौन समझ सकता है? यह ऐसा भेद है मन का। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं। वाह, इसका मतलब है कि मन के साथ में लूसीफर का भी कनेक्शन है, और मन के साथ में वचन का भी कनेक्शन है। सी, आपने कभी सोचा? आप अक्सर कहते हैं मुझे उसने फंसा। नहीं, तेरे मन ने तेरे को फंसा। आप कहते हैं कि नहीं मुझे उसने गलत शिक्षा दी। नहीं दोस्त, उसने तो दी, लेकिन तेरा मन क्यों फिसला? क्योंकि उसके अंदर एक भेद छुपा है। ये कौन सा भेद है? ये कौन सी मिस्ट्री है? ये कौन सा सीक्रेट है? ये कौन सा सीक्रेट है? ये कौन सा सीक्रेट है? इसका कौन सा मोटिव है? यह क्या करता है? हमेशा इस्राएलियों को किसने भटकाया? मन ने। मुझे रोटी नहीं है, किसने भटकाया? मन ने। पानी नहीं है, किसने भटकाया इस्राएलियों को? मन ने। किसके खिलाफ गए? परमेश्वर के। कौन करवाया? मन ने। तब जाकर यिर्मयाह कहता है इनको तो रोग लग गया है, इनको तो बीमारी लग गई है, ये तो मन तो धोखेबाज है। और इसी का सहारा, इसी को कॉन्सेप्ट को यीशु मसीह ने भी क्लियर किया। मैं रखने जा रहा हूं, शैतान ने अपना बीज कहां बोया है? ये देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क। शैतान ने अपना बीज कहां बोया? मन में। मन में। किसके मन में? अविश्वासी का तो बोया ही बोया। मैं बात कर रहा हूं विश्वासी की भी। आपको जोर का झटका धीरे से दे रहा हूं, अभी तैयार हो जाओ। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। क्या अद्भुत है प्रभु, इसको स्वीकार करो। मैं जानता हूं कि अभी है ना लूसीफर आपको यह वचन स्वीकार करने नहीं देगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं फिर कहता हूं, शैतान ने अपना बीज कहां बोया? बहुत कम लोग जाएंगे स्वर्ग में, बहुत कम लोग जाएंगे सकरे रास्ते पर। यीशु ने कह दिया सकरे रास्ते पे कम लोग मिलेंगे, चौड़े रास्ते पे बहुत मिलेंगे। तो ये बीज, मैंने बीज का सहारा क्यों लिया? क्योंकि भूसा है और गेहूं है, तो बीज की बात हो रही है। शैतान ने अपना बीज कहां बोया? मन में। आइए देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है मसीह भाई बहनों के लिए, बहुत बड़ा धोखा है। लूसीफर विश्वासियों को, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था बट मैंने नहीं लिखा। आज 90% चर्चेस को लूसीफर चला रहा है। वाव, व्हाट अ स्टेटमेंट। वापस बोल दूं, आज 90% चर्चेस को, मुंबई की हो, पूना की हो, नागपुर की हो, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज कंट्री, एशियन कंट्री, इन सभी को 90% लूसीफर चला रहा है। कैसे? मन में अपना बीज बोकर। ऐसी बातें पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? लीजिए, दे रहा हूं एग्जांपल। पहले ये चित्र देख लो। आपको क्या दिख रहा है? एक तरफ यीशु बैठे हैं नदी के किनारे, जो कि वचन में रखने जा रहा हूं, झील के किनारे यीशु बैठे हैं, और एक ऐसी भीड़ है जिसको मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन भयंकर भीड़ आई और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उसने एक ऐसी बात कही। इसलिए लिखा है मत्ती 13 का 1 से लेकर 52 तक, मैथ्यू 13:1 to 52 तक में यीशु ने इस बात को कुछ ऐसे समझाया। आपको याद होगा बीज बोने का एग्जाम्पल जी। यीशु ने कहा एक खेत, 2 प्रकार का बीज। यहां टोटल 3 बातें हैं, एक खेत और 2 प्रकार का बीज। मैं रिपीट कर दूं, एक खेत और 2 प्रकार का बीज। तो टोटल यहां पे 3 बातें। पहला खेत, दूसरा 2 बीज, तीसरा जंगली बीज। मतलब एक खेत, अच्छा बीज, जंगली बीज। ये हो गए टोटल आपकी 3 बातें। फिर कहता हूं, एक खेत, 2 प्रकार का बीज। एक है खेत, दूसरा है अच्छा बीज, और तीसरा है जंगली बीज। मैं इसका खुलासा देने जा रहा हूं। अब फेसबुक पे कम से कम 700 लोग जुड़ गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे, खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, और पूरी दुनिया को बताइए क्या गजब की चीज आ रही है। वापस कहता हूं, भूसे का और गेहूं का क्या कनेक्शन? कहां भूसा, कहां गेहूं, कहां ये झूठी बातें, झूठी शिक्षाएं, जिसको प्रभु खुद कह रहा है ये भूसा है,
ये भूसा है। और 90% चर्च आज भूसा खा रही है, खास करके संडे के दिन, खास करके नाइट प्रेयर में, खास करके स्पेशल मीटिंग में, आपके पावर कन्वेंशन में भूसा खा रही है, जबकि मुझ जैसे 10% गेहूं खिला रहे हैं। खाइए गेहूं को। लिखा है एक खेत दो बीज, यहां 3 बातें, खेत, अच्छा बीज, जंगली बीज रखने जा रहा हूं। खेत कौन है? संसार। लिखा है यू एंड मी। ये कौन है? संसार, आप और मैं ना। ये सब कहां मिलेगा? मत्ती 13:1-52 तक में, बाद में देख लीजिएगा। दूसरा, अच्छा बीज कौन है? प्रभु का वचन। तीसरा, अर्थात दूसरा का अर्थात दे रहा हूं, वचन का प्रचार करने वाले। अच्छा बीज प्रभु का वचन, अर्थात वचन का प्रचार करने वाले। जंगली बीज तीसरा, शैतान का बीज, अर्थात गलत शिक्षाएं। ये कहां बो रहा है दोस्तों? ये कहां बो रहा है? अभी फिर बता देता हूं, ये बो रहा है, ये बो रहा है, ये बो रहा है आपके मन में। इसलिए लिखा है शैतान ने अपना बीज कहां बोया? आपके मन में। भविष्यवक्ता कहां से प्रचार कर रहे थे? आपने अभी सुना यिर्मयाह 23 में, अपने मन से। ये झूठी सपने कहां से देख रहे थे? अपने मन से। परमेश्वर कहता है जिसका जैसा मन धोखेबाज है, वैसे ही ये लोग धोखा खा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनके मन में ही अपना बीज बोया है। तब जाकर ये एग्जाम्पल आपके बीच में रख पाया हूं, तो वापस से रख देता हूं। अच्छा बीज कौन है? प्रभु का वचन है। जंगली बीज कौन है? शैतान का बीज है, जो गलत शिक्षाएं हैं। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, क्या शैतान पास्टर में अपना बीज बो सकता है जिसका उद्धार हो गया? एक क्रिश्चियन में अपना बीज बो सकता है जिसने अभी पवित्र आत्मा पाया? एक अच्छा सच्चा विश्वासी जिसका उद्धार हो गया, क्या उसमें अपना बीज बो सकता है? यस और नो? आपको झटका दे देता हूं, जवाब है यस। जवाब है यस। पास्टर डैनियल प्रूफ दीजिए। अभी देता हूं। प्रभु अपना बीज कहां बोता है? पहला यह बता देता हूं, प्रभु अपना बीज कहां बोता है? क्वेश्चन मार्क। अपने लोगों में, अर्थात अपनी कलीसियाओं में, जहां सही मन है, जहां सही मन है, जिसको कहते हैं रिसीविंग हार्ट। परमेश्वर तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। पतरस ने क्या करा? वही करा। स्टीफन ने क्या करा? वही करा। पौलुस ने क्या करा? वही करा। मुझ जैसे 10% क्या कर रहे? वही कर रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, शैतान अपना बीज कहां बोता है? प्रभु के लोगों के मन में ही। बाप रे बाप रे बाप रे। कहां बोता है? प्रभु के लोगों के मन में ही। ये जो शब्द है ना, में ही, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन ऐसे मन जो भटक गए हैं, लेकिन ऐसे मन जो भटक गए हैं। पास्टर डैनियल वचन से बात करो, लीजिए दे रहा हूं। प्रेरितों की किताब उसका 8:21। इस व्यक्ति को जानते होगे जिसका नाम है शिमोन जादूगर, साइमन ब्लैक मैजिक जो करता था। जानना चाहते हो पतरस ने क्या कहा? जब ये पैसे लेकर आए ना पतरस के पास, आइए देखते क्या कहता है। कहता है इस बात में, पतरस कहता है साइमन जादूगर से, इस बात में मैं ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, मतलब तेरा कोई हिस्सा नहीं है। क्यों पतरस? क्यों? सुनना चाहोगे? कहता है क्योंकि तेरा मन, मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अरे बाप रे, इसको पवित्र आत्मा मिल जाता अगर इसका मन अच्छा होता, इसको मिनिस्ट्री मिल जाती अगर इसका मन अच्छा होता। ये किसने परखा? ये पतरस ने परखा। पतरस ने क्यों परखा? क्योंकि पतरस के पास में परखने की आत्मा थी। ऐसे कितने आज चर्च में आते जो लूसीफर के बच्चे हैं, जो लूसीफर के बीज बोए हुए हैं, और उनका मन भटक गया है और उनका मन सीधा नहीं है। तब जाकर शैतान कहता है मैं अपना बीज बोऊंगा। ऐसे कितनों को देखता है जहां के कहता है मैं अपना बीज बोऊंगा। आपको नहीं पता यूदा इस्करियोत कौन था जो यीशु के साथ था, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था, इसलिए बीज बो दिया। अननिया सफीरा कौन थी जो एक ही पेंतिकोस्त के दिन बचे गए थे? 3000 का ग्रुप में वो मेंबर थे, लेकिन उनका मन ठीक नहीं था, लालची बन गए थे, तो शैतान ने अपना बीज बोया। परमेश्वर कहता है वैसे ही डेंजर चीज हो रही है, वैसे ही डेंजर चीज हो रही है, और इसका मन ठीक नहीं है, इसका मन ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं क्या करूं? बताऊं? बताता हूं। वाह, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वीडियो क्लिप बताऊं। मैं शायद कभी करूंगा भी ऐसा। अगर ज्यादा दिमाग खराब किया इन लोगों ने तो करना पड़ेगा। आपको पता है 20 जनवरी 2021 को अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति की घोषणा हो गई, जिसका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन या जो भी है यार, कभी तो ढंग का बताया करो तुम लोग। जो बाइडेन है उसका नाम। अभी अभी बनाए, टाइम लगेगा। जो बाइडेन, आई थिंक जो बाइडेन ही है वो, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है 2021 आने से पहले, जी कट करो जी, 2021 आने से पहले
2021 का जनवरी 20 तारीख आने से पहले ऐसे अमेरिका में, विवेक तू भी सुनना, अमेरिका में मैं नाम लूंगा ना परेशान हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग उसको फॉलो करते हो। ऐसी प्रोफेसी करी डंके की चोट पे। क्या हुआ? क्या? हाँ हाँ आएगा ना, लेकिन या फेसबुक तो चल रहा है ना। वाह, ऐसी प्रोफेसी करी कि 2021 का अगला प्रेसिडेंट या फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ही होगा। डंके की चोट पे प्रोफेसी करिए। आपको सबूत चाहिए, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाइए, आप टाइप करिए द प्रोफेसीज द प्रॉफिट मेड फॉर ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ टाइप कर लेना, आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो जहां पे इन्होंने प्रोफेसी करी है कि अगला प्रेसिडेंट ट्रंप है। जबकि अगला प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं था, परमेश्वर ने अगला प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बनाया। जो बाइडेन माफ करें, जो बाइडेन को बनाया। अब आप सोचिए इनकी प्रोफेसी किसने कराई? ऐसे मन वाले जिनके अंदर शैतान ने अपना बीज बोया। अब तू बता, अभी ठीक है? चल रहा है कि नहीं चल रहा? वाह, किसका कॉल था? व्हाट्सएप कॉल था? क्या कॉल था? बाप रे, हद हो गई यार। कमेंट चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। वापस आते हैं दोस्तों। फिर से कहना चाहता हूं, शैतान ने अपना बीज कहां बोया? ऐसे लोगों में जिनका मन ठीक नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अमेरिका के जितने सो कॉल्ड, मैंने नाम नहीं लिया अभी तक, आपको फिर कहता है यूट्यूब पे जाइए, टाइप करके बताइए, आप खुद देख लेंगे कि ऐसी ऐसी प्रोफेसी करिए कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप है, लेकिन जबकि वो झूठ था। ये दर्शन देखते हैं, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मुझे प्रभु ने सपना दिया। मैं वापस कहता हूं, ऐसों को बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि इनके मन में गलत बीज बोया गया। इनके मन में गलत बीज बोया। प्रभु का बीज, आइए बताता हूं, प्रभु का बीज इफिसियों उसका 5वां अध्याय वचन 26 और 27 में ऐसा लिखा है कि उसका वचन के द्वारा, उसको वचन के द्वारा, नॉट किसी और के द्वारा, उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसे बनेगी यीशु की कलीसिया? वचन से। कैसे तैयार होगी यीशु की दुल्हन? वचन से। ना कि तुम्हारे झूठे दर्शन, ना सपना, ना ऐसी उल्टी सीधी हरकत है। तो सोच के देखिए हम कितने बड़े ट्रैप में हैं। आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपका दुश्मन यहां है, जिसको कहते हैं मन, जिसको कहते हैं मन। कुलुस्सी किताब उसका 1:25 क्या कहता है? जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, पूरा प्रचार करूं। कुलुस्सी 1:28 क्या कहता है? देखिए, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि वो हम पर एक ही व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। कैसे? वचन से। तो आज चर्च को क्या सिखाना है? वचन। आज चर्च को क्या टीच करना है? वचन। किसमें परिपक्व करना है? वचन। जिसके पास में वचन होगा उसका मन कभी नहीं भटकेगा। अगर भटकेगा भी तो वो वचन से टैली करेगा कि ये सही है कि गलत है। अगर वो टैली करना सीख गया वो कभी नहीं भटकेगा। और लूसीफर, क्या करूं, टाइम कम पड़ रहा है। लूसीफर ने यीशु को कहां फंसाया? वचन में। वचन कहता है पत्थर को रोटी बना सकता है। कहां फंसाया? वचन में। लेकिन यीशु का मन अच्छा था, यीशु नहीं फंसा। वैसे ही पतरस का, पौलुस का, स्टीफन का, फिलिप का और मुझ जैसे 10 टक्काओं का वचन मन ठीक है, इसलिए हम नहीं भटक रहे हैं। और आपको भी वैसे ही तैयार कर रहा हूं। शैतान का बीज देखिए, इब्रानियों किताब उसका 12:15 आ गया, ठीक है। शैतान का बीज इब्रानियों उसका 12:15 क्या कहता है? देखिए, लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है। आपने कभी सोचा कि शैतान का भी बीज है? लीजिए लीजिए, लिखा है, पर ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ये जड़ कहां से आई? ये बीज कहां से आया? इसका मतलब है कि लूसीफर ने अपना काम किया और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा बीज,
ऐसा पौधा, ऐसा कड़वा जड़ मस मिनिस्ट्री में आ रहा है, जिसके द्वारा पौलुस इसका अगर लेखक है, वो कहता है बच्चों, मैं भी कह रहा हूं बच्चों, ऐसों का प्रचार मत सुनो, ऐसों को सब्सक्राइब मत करो। डैनियल राज को क्यों सुनना है? क्योंकि डैनियल राज पैसे कमाता है? बिल्कुल नहीं। आपको मुझे क्यों सुनना है? क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम फेमस करना है? बिल्कुल नहीं। मैं ऑलरेडी फेमस हूं, मसीह में 20 साल गाना गाकर वर्शिप कर कर मैं बहुत फेमस हूं, मुझे काफी लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूं? ताकि तुमको बचाऊं, मैं तुमको बचाऊं। अगर अच्छा बीज वाला, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, अगर अच्छा बीज वाला खेत, ब्रैकेट में कलीसिया है, तो ठीक है। अगर अच्छा खेत, अच्छा बीज वाला खेत, जहां पे मुझ जैसे 10% वाले अच्छा प्रचार कर रहे तो ठीक है, आप वहां जाओ, मत चेंज करो, रहने दो। जीसस क्राइस्ट, प्ले करो, वापस कर लो, देख लो। ओके, अगर अच्छा बीज वाला खेत कलीसिया ब्रैकेट में है तो ठीक है, आप वहां जाओ और प्रभु में बढ़ो। अगर ऐसी कलीसिया, अच्छी कलीसिया, जहां वचन ही सिखाते हैं, जहां वचन की बातें करते हैं, किसी प्रकार का कोई टाइम पास नहीं, किसी प्रकार का नीचे गिरा फूक मार, ऐसा 1 2 3 व्हाइट कोट घुमा, नो, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां जरूर जाइए। लेकिन अगर गलत खेत है तो क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में शैतान की कलीसिया, जहां शैतान अपना बीज बोता है, किनको लेकर? ऐसे मन वाले पास्टर जिसका मन भटक गया है, ऐसे मन वाला बिशप जिसका मन भटक गया है, ऐसा मन वाला जो अपोस्टल, प्रॉफिट, बाइबल टीचर, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियन, अगर वो भटक गया, ऐसे चर्च में वहां कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। मैं फिर कहता हूं, कभी नहीं जाना, नहीं तो फंस जाओगे। यार मैं यही तो कह रहा था। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? बता रहा हूं, रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है अवॉइड देम, उनको दूर कर दो। ऐसा क्यों? फिर ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न है, क्या पौलुस गलत था? क्या पौलुस का माथा खराब हो गया ऐसा बोलने के लिए? वो क्यों कह रहा है? उसको चिंता किसकी थी? बाइबल कहते हैं ना, 2 कुरिन्थियों 11 का उसका 28 में, कि मुझे चिंता है कलीसियाओं की, मुझे चिंता है कलीसियाओं के। किस तरह का बीज, किस तरह का बीज शैतान ने कलीसियाओं में बो रखा है? किस तरह का? आइए दे रहा हूं, जो आज कंक्रीट बन चुका है। कंक्रीट समझते हैं? सॉलिड कंक्रीट बन चुका है, जिसको कहते हैं सॉलिड डॉक्ट्रिन, सिद्धांत बन चुका है, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं। इनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और इसी का दुख मुझे है, इसी का चिंता मुझ जैसे 10% वालों का है। और यही वजह है कि मैंने मसीह मंथन जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां हम सही शिक्षा वाले प्रचारकों को तैयार करें, जो कि हो गए। आपको नहीं पता, मसीह मंथन में कम से कम 11 से 12 ट्रांसलेशंस चलते हैं, जहां पे कई लोग जो हैं प्रचार करते हैं, सुनते हैं। आवाज चेक करा यूट्यूब का, जो कि प्रचार करते हैं, उनके अपने लीडर्स हैं, उनके अपने डिसाइपल्स हैं, और ऐसे करते हुए दाऊद तैयार हो रहे, छोटे छोटे दाऊद, जो बड़े बड़े गलत शिक्षाओं के गोलियात को मारेंगे। मसीह मंथन ने क्या क्या शुरू किया? वेबसाइट है, हाँ ठीक है ओके। और साथ ही साथ में मसीह मंथन का ऐप है, यूट्यूब चैनल अभी हम चलाने वाले, जिसको न्यूज चैनल कहते हैं, मसीह मंथन न्यूज चैनल, जिसमें बहुत सारी बातों को हम रखेंगे, ना जाने क्या क्या चीजें और हम करने जा रहे हैं। क्यों? मकसद एक ही है कि जो कंक्रीट बन गया है ना, उसको तोड़ा जाए, जो कंक्रीट बन गया है उसको ठीक किया जाए। मैं वेलकम करता हूं जो अभी तक मसीह मंथन से नहीं जुड़ा है। मसीह मंथन ऐप डाउनलोड करिए, एंड्रॉयड ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपको उसमें पूरी डिटेल में जाए। तो कौन सी टीचिंग कंक्रीट बन गई है रखने जा रहा हूं, और ये आखिरी है। कौन सी टीचिंग है? लिखा है ये सब। कौन कौन से हैं वो जंगली बीज? जिब्रिश यानी कि अन्य भाषा, प्रार्थना का बीज, ऑफरिंग, पैसे कमाना, यीशु के नाम पे चीजें बेचना, तेल की बोतल, पानी की बोतल, रुमाल, फोटो, सेवकों की घड़ी, घर पर फोटो लगा लो, और ना जाने क्या क्या। फिर पवित्र आत्मा को लेकर गलत शिक्षा, फूक मारना, हंसना, चीखना, तड़पना, नीचे लोटपोट होना, ऐसी सारी बातें। और फिर ये 3 बातें, दर्शन की बातें, भविष्यवाणी की बातें और स्वप्न की बातें, ये सब दिखाते हैं साहब, ये सब दिखाते हैं। अब समाप्त कर रहा हूं इस वचन के साथ।
जानते हो पौलुस ने क्या कहा? पहला कुरिन्थियों 14:33 में, 1 कुरिन्थियों 14:33 में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। पौलुस ने यह बात क्यों कही थी और कब कही थी? मैं रिपीट करता हूं, पौलुस ने यह बातें क्यों कही थी और कब कही थी? क्वेश्चन मार्क। जब कलीसियाओं में गड़बड़ी चल रही थी, जब कलीसियाओं में गड़बड़ी चल रही थी, उस वक्त उसने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। ये सब क्या है साहब? गड़बड़ी। ये सब क्या है साहब? गड़बड़ी। आप वचन से टैली करो, ये मन के प्रचारक हैं, याद रखो, ये सब मन के प्रचारक है जिसके अंदर शैतान ने अपना बीज बोया। ये वो भविष्यवक्ता है, ये यीशु की बातें रखकर अपना यीशु निकालते हैं। मैं वही तो बताया था पिछले संडे। नाउ मैं समाप्त कर रहा हूं। ये गड़बड़ का है, मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं, बस ये गड़बड़ का है। पहला कुरिन्थियों 14:24 में। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? जब तुम इकट्ठे होते हो किसके लिए? तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश, अन्य भाषा का अर्थ बताना, यानी कि ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए यह सब दिया गया है। आत्मिक उन्नति। कुछ लोग कहते हैं, जो कि पिछले संडे, माफ करें, अगले सैटरडे वचन के चर्चा पे बात करूंगा, कहते हैं कि अन्य भाषा से ही आत्मिक उन्नति होती है। तो फिर पौलुस कहता है, अब देखो क्या क्या लेके, अन्य भाषा, प्रकाश है, भजन है, उपदेश है, या बहुत सारी बातें, ऐसे से उन्नति होती है। किसकी? कलीसिया की। व्यक्ति की भी होती है, कलीसिया की भी होती है, लेकिन एक पकड़ के बैठे जिब्रिश। ना दोस्तों, मैं समाप्त कर रहा हूं। फिर वापस उसी बात के साथ, कहां भूसा और कहां गेहूं। आप इस वक्त जहां भी हैं, यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं? ओके, यूट्यूब और फेसबुक, आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। मैं सबको पूछना चाहता हूं, अब यहां पे आपके अंदर क्या चल रहा है, यह सब सुनने के बाद, और आप जहां हैं वहीं, क्या इस वक्त आप अपने मन को जांच सकते हो कि मैं कौन से मन का बीज लेके चल रहा हूं? मैं उस बीज को लेके चल रहा हूं जो यीशु ने बोया, या उस बीज को लेके चल रहा हूं जो शैतान ने बोया? वापस कहता हूं, ये मिस्ट्री है। क्या लिखा है यिर्मयाह 17:9 में? ये भेद को कौन समझ सकता है, ये सीक्रेट को कौन समझ सकता है? जो मन का भेद है। और यीशु कहता है मत्ती 13:19 में, मेरे पास टाइम नहीं है, कहता है अगर मन में बोया बीज नहीं समझा, शैतान आकर मन से वो बीज निकाल देता है। फिर उसी 13:25 कहता है वो अपना बीज बो के चला जाता है। कैन यू बिलीव दैट? और ऐसे वर्शिपर, ऐसे बाइबल टीचर, ऐसे प्रीचर, ऐसे अपोस्टल प्रॉफिट और ऐसे लोग जो है ना, ऐसी गंदगी फैलाते घूमते हैं जो मैंने अभी रखा आपके बीच में, और जिसके लिए परमेश्वर का दास कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। अब आपके ऊपर है, आप देखिए क्या करें। मेरे को तो पैसे नहीं कमाने, मेरे को नाम का चक्कर नहीं है, मेरी कोई क्या कहते हैं ना, हिडन एजेंडा नहीं है कि आपसे कुछ मिलेगा। मेरा काम है वचन का प्रचार करना। सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है, फॉलो नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि यीशु मसीह आज के इस मैसेज का भी हिसाब आपसे पूछेगा कि डैनियल राज चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के जब प्रचार कर रहा था, तुझे बता रहा था, तब तूने क्या किया? बहुत देर ना हो जाए, बहुत गड़बड़ी ना हो जाए, जितनी जल्दी हो सकता है वहां से निकलो और एक सही शिक्षा, सही कलीसिया को ज्वाइन करो और सही लोगों को फॉलो करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते स्वामी, और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस अद्भुत प्रकाशन और वचन के लिए प्रभु हम सबको बुद्धि दे, हम सबको प्रकाशन दे कि प्रभु हम समझ सकें कौन सी बीज सही है, कौन सा बीज प्रभु का है, कौन सा बीज शैतान का है। हम भूसा नहीं बल्कि गेहूं बने, हम भूसा नहीं बल्कि गेहूं बने। ऐसा करने में मदद करिए प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और कबूल करे। ना दोस्तों, मैं फिनिश कर रहा हूं और हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है, शेयर तो आपको खूब करना है। यूट्यूब वालों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मकसद एक ही है, सही वचन, सही शिक्षा फैलाना, यही मकसद है। अगली वीडियो जो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि बहुत जल्दी हम, यानी कि मैं डैनियल राज, डिसाइपलशिप के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जूम पर होगा या ब्लूम पर होगा। जूम या ब्लूम, ऐसा कुछ दो हम ऑप्शन निकाल रहे हैं। जो ब्लूम है ना वो हमारा खुद का ऐप है, मसीह मंथन का ऐप है। जो जूम है वो तो आप सभी जानते हैं ऑफिशियली कैसे चलता है। ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे और आप लोगों को टीच करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट संडे फिर वापस आऊंगा
ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ दोनों जगहों पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसकी भी जानकारी रखें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। जय मसीह।